इसलिए देर आए दुरुस्त आए, आएगा जरूर ज्ञान, समय से आ जाएगा तो बेहतर होगा। इसलिए कहता हूं कि आप सब लोग बच्चों पे ध्यान दो, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दो, बच्चों के संस्कारों पे ध्यान दो, क्योंकि गंदा पानी पीने के काम भले ना आए, गंदा पानी पीने के काम भले ना आए, पर आग बुझाने के काम आता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि हम अभी नहीं समझे, अभी नहीं सीखे, तो फिर देर हो जाएगी। रिश्ते कैसे भी हों, माँ बेटे के हों, भाई भाई के हों, रिश्ते भले बिगड़ गए हों भाई भाई के, पर काम वो भाई ही आएगा। माँ बेटे के रिश्ते भले बिगड़ गए हों। एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी ये 200 रुपया ले लो और संतों को अन्नदान करा दो, हमारी तरफ से नमक डलवा देना। वृद्ध माताएं जो हमारी हैं ना, उनमें से एक माता 200 रुपया लाई, हमारी तरफ से 200 का अन्नदान। मैंने कहा मैया क्यों 200 का अन्नदान क्यों कर रही हो, आज बड़ी खुश क्यों हो? बोले गुरुजी आज हमारे बेटे का जन्मदिन है। उस बेटे का जन्मदिन जिस बेटे ने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया। बेटा भले माँ को भूल गया हो, पर माँ तो बेटे के नाम की दुआएं समेटने में अभी भी लगी हुई है। वही हम कह रहे हैं कि रिश्ते गंदे भी हो जाएं तो बचाए रखिएगा, रिश्ते आपस में बिगड़ जाएं तो भी बने रहिएगा, क्योंकि वो रिश्ते माँ बेटे के हों या भाई भाई के, गंदे भले हो गए हों आपस में लड़ झगड़ के, पर आग बुझाने के काम जरूर आएंगे। गंदा पानी पीने के काम ना आए, परंतु आग बुझाने के काम जरूर आता है। तो रिश्ते बनाने से फायदे हैं, बिगाड़ने से नुकसान। और अपनों के रिश्ते बिगड़े हों तो ज़्यादा बिगाड़ और मत लेना, थोड़ा बिगड़ा है ठीक है, सुधर जाएगा। रिश्ते ऐसे बिगाड़ा करिए कि बिगाड़ने के बाद सुधारने की संभावनाएं बनी रहें। ऐसा ना हो कि हम आपसे ऐसे लड़ जाएं कि फिर जब सुधारने का टाइम आए तो हम सुधारने में बड़ा संकोच करें, शर्मिंदगी महसूस करें, क्योंकि हर रिश्ता यदि बिगड़ता है तो सुधरता भी। बोलो हाँ। इसलिए हर रिश्तों की हम बात कर रहे हैं। माँ बेटे का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, रिश्तों को बेहतर बनाइए। गुरु और शिष्य का रिश्ता हो, रिश्तों को बेहतर बनाइए। रिश्तों की काबिलियत समझ, रिश्तों की जो अहमियत है वो समझिए, और एक बेहतर इंसान बन के आगे चलते रहिए, काम करते रहिए। ये दास अनिरुद्ध तो आप लोगों ने हमें यदि यहाँ बिठाया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, अटल बिहारी ये थे ना प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, उनका एक वक्तव्य सुन रहा था, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में ये बात कही, मुझे अच्छा लगा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब हमने परमाणु बनाए, उन्हीं के कालखंड में हुआ था ना, यदि मैं सही हूं तो, है ना, उन्हीं के प्रधानमंत्री रहते परमाणु का सफल परीक्षण हुआ था। बोलो हाँ।
सोचिए, जब परमाणु बम का परीक्षण अटल जी कर रहे थे तो विदेशों का, सोचिए अमेरिका थोड़ी चाहता है कि भारत के पास परमाणु शक्ति हो। अभी वो इजराइल, क्या नाम था उस देश का, इजराइल ने बनाया तो उसके ऊपर पटक दिया। ईरान और इजराइल का था, ईरान, तो ईरान के ऊपर अभी परमाणु उसने बनाना स्टार्ट किया, 90% काम कर लिया तो युद्ध छिड़ गया और अमेरिका ने दखलंदाजी की और फेंक दिया बम, खत्म कर दिया उसके पूरे स्ट्रक्चर को। अब आप बताओ कि क्या जब भारत ने परमाणु बनाया होगा, परीक्षण किया होगा, तो क्या भारत पर दबाव ना आया होगा? बोलो। वो सारे दबावों को सहकर, आंख से आंख मिलाकर भी हमारे अटल जी ने इस देश को परमाणु की शक्ति देकर के चले गए। उसमें पूर्व राष्ट्रपति जी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी पूरा योगदान था। अब आप बताइए, ये दोनों महापुरुष चले गए, अटल जी चले गए और अब्दुल कलाम जी चले गए, पर ये बताइए कि ये चले तो गए पर इस देश को एक शक्ति देकर गए कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? जाना तो आपको भी है, जाना तो हमें भी है। आओ हम तैयारी करें कि अटल जी कुछ शक्ति देकर गए परमाणु की, तो हम भी इस देश को कुछ शिक्षा की शक्ति देकर के जाएं, हम भी कुछ देश को देकर के जाएं, क्योंकि जाना तो पड़ेगा। हम लोग अमर होने तो आए नहीं हैं। बोलो हाँ। ओ मैया, जब बैठना ही था तो काहे नाच के बैठ रही हो? लो, यहां भी तो बैठ सकती थी मेरी मां। इसलिए ये दास आपसे कहता है कि हम सबका इस धरती पर कुछ ना कुछ योगदान है। आप सब सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। भगवान ने आप सबको इस धरती पर किसी विशेष काम के लिए भेजा है। आओ हम सब मिलके वो काम करें। हम सबको भगवान ने इस धरती पर इसलिए भेजा कि जाओ, आजादी के 77 साल बाद भी सिलेबस में गीता नहीं आई, अब खुद ऐसा स्कूल बनाओ, हम सब मिलके बनाएं जहां उस स्कूल में गीता को हम इन्वॉल्व करें, लाएं। सरकारों के भरोसे तो हो गया काम। इसलिए आप भी गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से जुड़िए। वृद्ध माताएं जो यहाँ रहती हैं, जिनके अपने बच्चों ने सेवा नहीं की, आज पूर्णिमा है, आप भी कुछ पूर्ण काम करिए। और मुझे लगता है कि किसी के आंसू पहुँचना ही पूर्ण काम है, किसी का साथ देना ही पूर्ण काम है। हम किसी के काम आए, किसी भूखे की रोटी बने, किसी प्यासे की प्यास बने, किसी की शिक्षा बने, किसी का साथ दें। आज गुरु पूर्णिमा है, हम सीखें। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, पृथ्वी को गुरु बना के सीखा कि सहनशील है, हम भी सहनशील बने। आप चींटी को गुरु बना सकते हैं कि चींटी चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, पर तब तक चढ़ते रहने का प्रयास नहीं छोड़ती जब तक चढ़ नहीं जाती। तो बताओ, क्या वो चींटी हमारी गुरु नहीं है, जो ये सिखाती है कि जब तक सफल ना हो जाओ प्रयास ना छोड़ो। चीटा, एक काले कलर का चीटा होता है, देखा आपने? बहुत तेज चलता, बहुत तेज। उसकी गर्दन कट जाए तो भी उसका धड़ चलता रहता है, देखा कि नहीं? पहले ये बताओ, किस किस ने देखा? नहीं देखा?
चीटा होता है वो यदि आपको काट ले तो बड़ा तेज काटता है, उसका काटा हुआ कोई जहर वहर नहीं होता। चींटी का थोड़ा जेठ है चीटा, थोड़े बड़े साइज का है। चींटी का कौन है? जेठ। चीटा काले कलर का होता है, बहुत तेज चलता है। उसकी गर्दन कट जाए तो भी उसका धड़ चलता रहता है, और गर्दन कटने के बाद भी यदि उसने पकड़ लिया आपको तो गर्दन कटने के बाद भी छोड़ता नहीं है, पकड़े रहता है। बोलो हाँ मैया, देखा आपने कि नहीं? वो चीटा भी हमें सिखाता है क्या कि साला गर्दन कट जाए फिर भी अपने लक्ष्य की दौड़ लगाते रहना चाहिए, फिर भी अपने लक्ष्य को भुलाना। ये चीटा सिखा रहा है तो वो भी तो हमारा गुरु बन गया। यदि सीखेंगे तो, नहीं सीखेंगे तो सीताराम है। सीखो तो सब बढ़िया। बाज, बाज की मादा, बाज की धर्म पत्नी। बाज अपने अंडे कहां देती है? बाज की मादा अंडे देती है, कांटों का घोंसला बनाती है, हल्की फुल्की घास रखती है, अंडे होते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल आते हैं तो सारी घास हटा देती है, कांटों में उसके बच्चे रहते हैं, चुभते। किसी ने कहा तू कितनी निर्दयी माँ है, अपने बच्चों को कांटे में क्यों रखती है? थोड़ा घास बिछा लेती और घास ले आती, गुलगुला होता, थोड़ा गद्देदार होता। नहीं, बाज की मादा बोली मैं अपने बच्चों को ज्यादा सुख दे दूंगी तो मेरे बच्चे कमजोर हो जाएंगे। और बाज का इतिहास है कि आज तक के इतिहास में सबसे खतरनाक कोई शिकारी है, पक्षी है तो बाज है। क्यों? क्योंकि उसकी परवरिश बड़े कठिन तरीके से होती है। याद रखिएगा, कांटों में वो चुभते हैं, खून खून होता, जितना खून बहता उनका शरीर उतना मजबूत होता, उतने पंख स्ट्रांग होते हैं। जितना सुख देते हो आप उतने कमजोर होते हैं बच्चे, और जितना दुख से गुजारते हो, स्ट्रगल से गुजारते हो, बच्चे उतने ही मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। क्या ये बाज हमारी गुरु नहीं है जो हमें ये बता रही है कि बच्चों की परवरिश कैसी होनी चाहिए? बोलो, आपने तो अपने बच्चों को जूजू बना रखा है। जरा से कॉकरोच दिख जाए तो डर जाते हैं, कोई संघर्ष नहीं कर पाते आपके बच्चे। आजकल आपके बच्चों को भूलने की बीमारी ज्यादा है, दिन भर मोबाइल चलाते हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते। क्यों ऐसे बच्चे क्यों हो गए? क्योंकि आपने ख्याल नहीं रखा, आपने ध्यान नहीं दिया, टोका टाकी बंद कर दिया आपने। वो कांटे चुभते रहते। माँ बाप का टोकना ही कांटे हैं, माँ बाप का रोकना टोकना, रोकना टोकना यही कांटे हैं। ये जरूरी है, थोड़ा डांटना, थोड़ा मारना। ये बंधन पतंग धागे से जुड़ी है, बंधन है, धागा कट जाए तो गिर जाएगी। ये रोकना टोकना अच्छा है साहब, ये बंद हो जाएगा तो आजाद हो जाएंगे बच्चे। और आजाद हो गए तो रावण आजाद था, आजादी से क्या पाया? सर्वनाश। सूपनखा आजाद थी, आजादी से क्या पाई? नाक कान कटवा लिए। राम और सीता आजाद नहीं थे, मर्यादा की बेड़ियों में बंधे थे, तो आज भी घर घर पूजे जाते हैं। इसलिए सेवा करिए, मर्यादा में रह के करिए, माँ बाप की सेवा करिए। ये दास अनिरुद्ध जो कह रहा है, कह नहीं रहा है, बता रहा है आपको कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। अपना लो सही, क्योंकि फायदा किसका होगा? आप हमारा साथ दो या मत दो। साथ आप हमारा दोगे तो आपका नुकसान ना होगा। क्या नुकसान होगा? आप हमारा साथ दोगे तो आपका फायदा होगा। क्या फायदा होगा? सुनो, एक जंगल में आग लगी, सारी चिड़िया भाग गई, पर एक छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी भरती, जंगल की आग में डालती।
कौआ बोला चिड़िया भाग, मर जाएगी, जल जाएगी। चिड़िया बोली मैं भागूंगी नहीं। क्यों, क्या कर रही है? चिड़िया बोली मैं जंगल की आग बुझा रही हूं। कौआ हंसा, पागल, तू जंगल की आग बुझा पाएगी? चिड़िया बोली कौआ बात तो ठीक कह रहे हो, मैं जंगल की आग बुझा तो ना पाऊंगी, क्योंकि एक जंगल की आग एक जरा सी चिड़िया कैसे बुझाए? कौआ बोला जब बुझा नहीं पाएगी तो क्यों बुझा रही है? चिड़िया बोली मैं जंगल की आग बुझा तो नहीं पाऊंगी, पर पानी इसलिए डाल रही हूं कि जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। कि कोई चिड़िया थी जिसने प्रयास किया था आग को बुझाने का। सवाल उनसे पूछा जाएगा जो भाग रहे थे। जब इस जंगल ने तुम्हें दाना दिया, रहने का घर दिया, तो उसे जलता हुआ छोड़ के भाग गए, थोड़ा बुझाने का प्रयास तो करते। जिस भारत देश ने हमें रहने की जगह दी, खाने को जिस देश की रोटी मिली, उस देश का ऋण चुकाए बिना कैसे भागें? लोग भाग गए अपने कर्तव्यों से, पर यह दास अनिरुद्ध आज भी 21वीं सदी के घोर कलयुग में, जहां बेटा अपनी माँ को घर से निकाल रहा हो, वहां भी माँ की सेवा करके सेवा का पानी डाल रहा है। समाज को जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत की शिक्षा प्रणाली को परिवर्तित करने के लिए आप लोगों ने क्या किया? क्या जवाब दोगे? आप यही कहोगे कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते रहे इंग्लिश मीडियम में और उन्हें शराब पीता हुआ देखते रहे, सिगरेट पीता हुआ देखते रहे, लिवन में रहता हुआ देखते रहे। संस्कार के लिए आपने उन बच्चों के लिए क्या किया? तो हम और आप मिलकर भगवान से कह सकते हैं कि हमने भी एक शिक्षा की नींव रखने के लिए गौरी गोपाल विद्यालय में एक ईंट का साथ दिया है, एक क्लासरूम का सहयोग किया है। वरना जल तो रहा ही है समाज आज की आधुनिकता में। प्रिय भक्तों, ये हमारी माँ है, दिल्ली से आई हैं। ये वही माँ हैं जिन्होंने अपने एक बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, मेहनत करके कमाया, खिलाया, घर बसाया, घर बनाया। माँ बाप क्या नहीं करते बच्चों के लिए। बाद में उसी बेटे ने, उसी बहू ने माँ को घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब अपने सताते हैं तो कोई तो हो अपनाने वाला। भैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? महाराज जी मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली जी। कौन है आपके घर पे? कोई नहीं है, मैं तो किराए के मकान में रहती थी। बेटा, बहू और बहू के पियर वाले ऐसे निकले, उन्होंने हमारा सारा घर बिखरा दिया। बहू ने उसके पियर माँ बाप ने। मतलब पहले तो लड़के को बोलते तुझे जान से मार देंगे अगर जो तू हमारे सामने आ गया। उससे वो बेचारा डर के मारे चला गया। फिर सारा घर का सामान लेकर के, तो 2 लाख का सामान हमने 1 साल पहले लिया था, सारा पूरा फर्नीचर सब कुछ लेके अपने ट्रक में भरवा के मायके चली गई। अब मैं कहाँ रहूँ किराए के मकान में? मेरे को किसी ने बताया कि मैं अपना फिर यहाँ पर। तो बेटे ने कभी फोन नहीं लगाया? महाराज जी 5 साल हो गए, पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। और मैं कुछ तो बहू ने कभी फोन नहीं लगाया? बहू तो नहीं, वो कभी चाहती है कि मैं। बहू नहीं चाहती कि आप रहें साथ में? पोता है, एक पोती है, उस तक को मार दिया उन लोगों ने। 23 साल की पोती थी, पढ़ी लिखी थी। क्या कर दिया? पोती को भी मार दिया उन लोगों ने। क्यों? उसके वो बीमार थी, इलाज नहीं करवाया। 23 साल की थी वो, बहुत पढ़ी लिखी हुई थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, इंग्लिश और साइंस से पढ़ाती थी। तो किसने मार दिया? उनका इलाज नहीं करवाया तो मर गई वो। अब एक पोता है, उसके साथ ही रह रही है बहू। तो पोता के ब्याह में आप जाओगी कि नहीं? जब मुझे पता ही नहीं वो कहाँ रहे, वो अपने मायके में रहती है, मैं जाती नहीं हूँ बस। तो पोते के ब्याह में बुलाते ही नहीं है, वो बात ही नहीं करना पसंद करते हमसे। पोता कब है शादी पोते की? पता नहीं मुझे, मैं तो कोई मतलब ही नहीं है, अभी तो छोटा है अभी तो। पोते का विवाह होगा, सब नाचेंगे पर दादी ना होगी। बहू को सास पसंद नहीं है,
पोते को दादी पसंद नहीं है, बेटे को माँ पसंद नहीं है। अपनों के होते हुए भी दर दर के ठोकर खानी पड़ती है। लेकिन ये दास अनिरुद्ध अपना फर्ज पूरा करता है कि इनके अपनों ने भले सहारा ना दिया हो, पर गौरी गोपाल में सहारा जरूर मिलता है। आपसे मेरी यही प्रार्थना है। मैया, यहाँ भोजन मिलता है आपको समय से? महाराज जी, हमें वो चीज मिलती है जो शायद संसार में हमने अपने घर में भी ना देखी हो। खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है महाराज जी, हमें सब कुछ मिलता है यहाँ। सुबह से 6 बजे चाय आ जाती है, 7 बजे नाश्ता आ जाता है, दिन में खाना आता है, फिर 4 बजे फिर चाय आती है, फिर शाम को 7 बजे खाना, फिर 8 बजे दूध। हमें किसी चीज की कमी नहीं है। कोई पैसे तो नहीं लेते? नहीं महाराज जी नहीं, आप तो हमारे लिए भगवान से भी भगवान हो। हम भगवान के दास, आप माओ के दास। कौन सी ऐसी चीज है जो हमें आपने नहीं दी? कभी सपने में भी नहीं सोचा था जो हमें यहाँ मिलता है कभी यहाँ मिलेगा, कभी नहीं मिला महाराज जी। जो सुख हमने यहाँ पाया कभी नहीं पाया महाराज जी। इन माओ की ये दुआएं, आशीर्वाद ये आपके लिए हैं। आप सब सहयोग ना करते तो इन माताओं की सेवा कैसे होती? ये राम राम के आशीर्वाद आप लोगों के लिए। इसलिए आप भी इन माओ को गोद लीजिए, एक माँ का सहारा बनिए। इन माओं के लिए भोजन दीजिए कि आज का भोजन हमारी तरफ से। इन माओं के लिए आप जो बन पड़े, यहाँ पर एक कमरा बनवा के माओं के लिए कमरे की छत डलवा सकते हैं। हजारों संत भोजन करते यहाँ पर। आज गुरु पूर्णिमा है, आज किसी संत को भोजन कराइए कि आज हमारी तरफ से गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों को भोजन हमारी तरफ से होगा। ये संत लोग भोजन करेंगे हमारी तरफ से। आप भी संतों को अन्न दान करिए, रोटी का दान करिए। कोई साधु आपकी रोटी खाकर भजन करेगा, पुण्य मिलेगा। आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवा कर पुण्य के भागीदार अवश्य बनिए। ये संतों की लाइन देख रहे हैं, नित्य की है। एक दिन की सेवा अन्न क्षेत्र एक दिन का, कि आज का अन्न क्षेत्र हम या एक साधु एक संत को हम भोजन बंटवाएंगे। एक एक सेवा भी आप कर लें, एक दिन की सेवा कर लें। एक दिन की रसोई, हजारों भक्त लोग यहाँ भोजन करते हैं। कोई भक्त आए सबके लिए एक दिन का भोजन आप बंटवाओ कि आज की रसोई सेवा हमारी ओर से हजारों भक्तों को भोजन, गौदान, अन्नदान, विद्यार्थियों की सेवा। मैया बाप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास सदा आपकी सेवा करेगा।